भारतीय ड्रोन करेगा सबको हैरान। किलर ड्रोन ने ली भारतीय सेना में एंट्री। सरहदों पर तैनात होगा चीन और पाकिस्तान का काल। अब घुसपैठिए होंगे परेशान। कैसे करे भारतीय ड्रोन को नाकाम। इस बार डीआरडीओ ने नहीं, एक दूसरी कंपनी ने किया है कमाल। इसकी तपिश के आगे ढेर होंगे दुश्मन के इरादे। दोस्तों, जैसे गुरु की सीख से बच्चे अपने जीवन में नई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं, वैसे ही भारत ने भी रूस यूक्रेन युद्ध से अनेकों सीख हासिल की है, जिसमें युद्ध से ज्यादा युद्ध में टिके रहने का साहस और टेक्निक शामिल है, जिसकी बदौलत ही यूक्रेन रूस जैसे महाबलशाली देश को कांटे की टक्कर देने में बढ़त हासिल कर रहा है। वैसे तो दुनिया में कई देशों के बीच रणनीतिक और भौगोलिक युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन रूस यूक्रेन दो महाशक्तियों का युद्ध माना जा रहा है, जिसमें रूस सीधे तौर पर और अमेरिका यूक्रेन के दम पर युद्ध में सारथी का किरदार निभा रहा है। इसलिए ही ये युद्ध सभी के लिए एक फैसले को लेकर आता है। लंबे समय से सभी देश अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने में लगे थे, जो होड़ जारी तो अभी भी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में हथियारों का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल लंबे समय बाद देखने को मिला। देखा जाए तो पश्चिमी हथियारों का रूस के साथ सीधा संघर्ष है, जिसमें सभी ने पहले दिन से ही रूस को विजयी घोषित कर दिया था, लेकिन युद्ध तो अभी भी जारी है। यहां सभी का ध्यान एक ऐसे हथियार पर आकर रुक गया है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जिसने बड़े बड़े टैंक, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ना जाने आज की तकनीक से ढेरों हथियार को ढेर में बदल दिया है। जैसे परमाणु हथियार के पहली बार इस्तेमाल ने परमाणु संपन्न नाम को पाने की इच्छा सभी देशों में जगा दी थी, उसी तरह अब इस युद्ध में ड्रोन संपन्न होने की इच्छा सभी देशों में पैदा कर दी है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक देशों के पास ड्रोन नहीं थे, लेकिन युद्ध में इन्हें ज्यादा जरूरी नहीं माना जाता था। पर एक ड्रोन कैसे दूसरे देश को धूल चटा सकता है, ये रूस यूक्रेन युद्ध में साबित होता दिखाई दे रहा है। अभी तक भारत के पास 29,500 ड्रोन है, लेकिन अब इनकी गिनती बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें एक नया नाम शामिल हो गया है, जिसके नाम के आगे दिल्ली की गर्मी भी चाय कम पानी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के आसमान में दुश्मन की जमीन पर हमला करने वाले इस किलर ड्रोन के बारे में। दोस्तों, अगर नजर फेरी जाए यूक्रेन की भूमि पर, तो हर जगह तबाही और बर्बादी का आलम है, लेकिन फिर भी यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना को तहस नहस करता नजर आ रहा है। यह सब पॉसिबल हुआ है ड्रोन की बदौलत, जिसने रूस के हथियारों के बेड़ों को नष्ट कर दिया है। ऐसा ही कुछ हाल भारत के विरोधियों का भी होने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने बेड़े में ड्रोन की क्षमताओं को न सिर्फ बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि वो दिन भी आ गया जब भारतीय सेना को दुश्मनों का काल किलर ड्रोन मिलने वाला है। ये ड्रोन सुपर एडवांस तकनीक से लैस है, साथ ही अनमैन्ड होने के कारण इसके इस्तेमाल में जानमाल का खतरा भी नहीं है। सर्द हवाएं हों या गर्मी की मार, ये हर मौसम को मात देकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। इसकी मदद से आसमान में दुश्मन पर नजर रखना हो या फिर उस पर वार करना हो, ये दोनों में महारथी है। इन्हीं खूबियों को देखते हुए दुनिया के सभी देश ड्रोन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। इसी रेस में भारत भी काफी आगे है। इसी कड़ी में भारत अपने बेड़े में एक और ड्रोन को जल्द शामिल करने वाला है, जिसका नाम है तापस BH-201। तापस का मतलब है तपिश या गर्मी। आपको बता दें कि तापस दुनिया में सबसे एडवांस ड्रोन की लिस्ट में शामिल है। ये पहला ड्रोन है जिसे भारत में ही डेवलप कर देश की आर्म्ड फोर्सेज में कंडक्ट किया जाएगा। इस समय अच्छी खबर ये आई है कि इसकी टेस्टिंग और तमाम जांच पूरी हो चुकी है। इस समय इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस जारी है। आपको ये भी बता दें कि इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। ADE के डायरेक्टर वाई दिलीप ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत में बना ड्रोन सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा है। इसके बाद जल्द इसे भारत में शस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय इसका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये दुश्मन पर जवाबी हमला करने के लिए हथियारों को भी कैरी कर सकता है। वैसे तो इसे ADE ने डेवलप किया है, लेकिन DRDO के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। DRDO ने तापस BH-201 को तैयार करने में एक छोटी लेकिन अहम भूमिका निभाई है। DRDO इसके सेफ्टी, लोड फैक्टर और एयर फ्रेम डिजाइन की जांच कर रहा है। सेंटर फॉर मिलिट्री एयर फ्रेम और सर्टिफिकेशन के बाद DRDO इसे सर्टिफाई करेगा। इस समय सिर्फ 5 ड्रोन ही इंडियन मिलिट्री में शामिल किए जाएंगे, लेकिन आगे चलकर इनकी संख्या 76 कर दी जाएगी। इनमें थल सेना को 60 तापस BH-201 ड्रोन दिए जाएंगे
वहीं 12 ड्रोन एयरफोर्स को और 4 तापस BH-201 ड्रोन नेवी की ताकत को बढ़ाएंगे। इसकी एडवांस तकनीक दिन हो या रात किसी भी समय दुश्मन कैंप पर हमला करने का दम रखती है। वहीं जैसे ही इसके सर्टिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इसके प्रोडक्शन का काम शुरू कर देंगे। बात करें अगर इसकी खूबियों की तो दोस्तों तापस BH-201 की लंबाई 9.5 मीटर है, जबकि इसके विंग्स 20 मीटर लंबे हैं। यह कम से कम 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 30,000 फीट की ऊंचाई को हासिल कर सकता है। वहीं लगातार बिना रुके उड़ने की बात करें तो यह 24 घंटों तक बिना जमीन पर उतरे ही आसमान में तैनात रह सकता है। दूसरी ओर ये एक समय में अपने साथ 350 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकता है। तापस BH-201 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। दोस्तों वैसे तो ये स्वदेशी तकनीक से बना है, लेकिन इसके स्वदेशी इंजन पर DRDO कोयम्बटूर में स्थित एक प्राइवेट कंपनी के साथ तापस के स्वदेशी इंजन पर काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इसमें ऑस्ट्रिया में बने एस्ट्रो इंजन की बदौलत इसे ऑपरेट किया जा रहा है, जो ट्विन टर्बो चार्जर के साथ ऑपरेट होता है। DRDO का कहना है कि जैसे ही इसका इंजन तैयार हो जाएगा, वैसे ही विदेशी इंजन से स्वदेशी इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। वहीं इसकी क्षमताएं इतनी बेजोड़ हैं कि इसके भारतीय सेनाओं में शामिल होते ही भारत विदेशी ड्रोनों पर निर्भरताओं को छोड़ देगा। तो दोस्तों ये थी तापस BH-201 की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वदेशी इंजन के बनाने के बाद ही इसे सेनाओं को सौंपना चाहिए था, पर दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में उन देशों को चौकन्ना होने पर मजबूर कर दिया जो भौगोलिक स्तर पर हुकूमत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा दबाव यूक्रेन रूस के हमले से कर रहा है, वैसा ही भारत चीन के दबाव को महसूस नहीं करना चाहता। बेशक रूस यूक्रेन मुद्दा भारत चीन से बिल्कुल अलग है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ही हरकत चीन भी कर सकता है, जिसके लिए भारत को अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। बेशक भारत की तकनीक आज विश्वसनीय है, लेकिन उसके साथ साथ संख्या पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। और रूस यूक्रेन युद्ध में जहां बड़े बड़े हथियार धूल खा रहे हैं, वहां चींटी की तरह हाथी की नाक में दम मचाने वाले ड्रोन ने सभी के नजरिए को बदल कर रख दिया है। इसलिए जल्द ही भारत को भी अपने हथियारों की ज्यादा संख्या और उम्दा तकनीकों से लैस करना होगा, जिसमें पहला एग्जाम्पल है तापस BH-201 ड्रोन। वेल दोस्तों ये थी खबर भारतीय किलर ड्रोन तापस BH-201 की, जो अब सरहदों पर दुश्मन को चकमा देने, निगरानी रखने और हमला करने में सुपर एडवांस्ड ड्रोन की लिस्ट का हिस्सा है। वहीं सर्टिफिकेशन के बाद जल्द भारतीय सेनाओं में इसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।